पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबने देखा कि हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद कुछ प्रयागराज की कैबिनेट बैठक में डिसीजन हो, नहीं हुआ। उसके बाद लखनऊ में भी बैठक हुई, उसमें भी नहीं हुआ। जिस दिन माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी के साथ विभाग के समस्त अधिकारियों की बैठक थी, मुझे जानकारी हुई तो मैं वहां पहुंचा और बैठक के बाद माननीय मंत्री जी से महानिदेशक महोदया, निदेशक महोदय और संयुक्त निदेशक SCRT महोदय से भी मुलाकात हुई और उनसे इस विषय पर चर्चा हुई। उस बैठक में जाने के लिए भी मेरे ही लोगों द्वारा कहा गया कि जब वहाँ शिक्षा मित्रों का कोई मैटर नहीं था तो आप वहाँ क्यों गए थे। देखिए, आपने जो हमको प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी है, तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि शासन में यदि बेसिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कोई बैठक हो रही है तो वहाँ पर पहुंचकर जानकारी साझा करना और अपनी समस्याओं को उनके बीच रखना, फिर वहाँ से जो बातचीत हो, जो उधर से ओपिनियन मिले, उसे आप सब लोगों को बताना। और एक चीज़ और आपको बता दें कि लगातार जब अधिकारियों से हम लोग मिल रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष देवरिया भाई मनोज चंदेल जी ने अभी उनके जनपद में पहुंचे माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से मुलाकात कर माननीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने का आग्रह किया। मैं आदरणीय चंदेल जी को धन्यवाद देता हूं। बजट आने वाला है और सचिव बेसिक शिक्षा आदरणीय श्रीमती सारिका मोहन जी से हमारी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में आर्थिक समस्या का समाधान कराने के लिए उनसे बहुत विस्तृत चर्चा हुई है और उनको शिक्षा मित्र साथियों के विषय में पूरी बात जब बताई तो उन्होंने भी कहा कि वास्तव में आप लोगों का मानदेय कम है और इसके लिए प्रक्रिया उन्होंने समझी। हमने उनको बताया कि शासन से पूरा प्रस्ताव, पूरा एक चार्ट बना करके विभाग द्वारा 1000 से लेकर के 10,000 तक का जितना भी व्यय का वहन सरकार पर आएगा, उसका चार्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक शासन में भेजा गया है। उसको आगे त्वरित गति से प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका निराकरण कराने के लिए निवेदन किया। उन्होंने अपनी सहमति जताई है कि आगे जब भी बैठक होगी माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो इस विषय को हम रखेंगे। उन्होंने बहुत गंभीरता से हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं को सुना, समझा और आगे उस पर कार्रवाई करने के लिए हमें आश्वस्त भी किया है। जो हम शिक्षा मित्र साथियों के स्थानांतरण का मामला चल रहा था, उस पर भी आज अनुभाग अधिकारी महोदय से और सचिव महोदया से इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसका कार्यक्रम जारी करने के लिए उनसे पुनः निवेदन किया गया है। उन्होंने भी कार्यक्रम जल्द जारी करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों से बात भी की है। इसके लिए हम उन्हें पुनः धन्यवाद देते हैं। उन्होंने पहली ही मुलाकात में जो कार्य करने का उनका अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा रहा। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और जैसा कि हमारे पूर्व प्रमुख सचिव डॉक्टर सुंदरम साहब जिस तरह शिक्षा मित्रों की समस्याओं के प्रति संजीदगी से कार्य कर रहे थे, वैसे ही आदरणीय सचिव महोदया भी हम लोगों के प्रति बहुत ही संजीदगी से हम लोगों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए काम करेंगे। स्पष्ट एक चीज समझ लीजिए कि विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूरी करके शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पूरी फाइल या उसको आप प्रस्ताव समझ लीजिए या उसको कोई नाम दे दीजिए, सारी चीज वहां प्रेषित की जा चुकी है। अब केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा आपको मिलने की जरूरत है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के समस्त पदाधिकारी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष जी, मंत्री प्रदेश के और हमारे कई जिला अध्यक्ष साथी इस कार्य में लगे हैं कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो और मुख्यमंत्री की कृपा हम सबको मिले।
आप सबको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मुख्यमंत्री जी का कोई निर्देश इस संबंध में जारी नहीं होता। संगठन का कार्य है कि माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना और प्रयास यह करना कि माननीय मुख्यमंत्री जी से संगठन के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हो। इसके लिए सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी अध्यक्ष जी आए थे और निदेशक महोदय से मुलाकात हम लोगों की हुई थी और उनसे भी इस बात पर चर्चा हुई है और पुनः आज से हम लोगों ने जो कैंपेन शुरू किया है इसमें सम्मानित अधिकारियों से मिलना, सभी सक्षम जनप्रतिनिधियों से जिनमें माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी महोदय और माननीय मंत्रीगणों से मिल करके हम लोग काम करेंगे। पुनः हम लोग पूरे मनोयोग से शासन और सरकार से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी सम्मानित अधिकारी हैं सबसे मिल करके कल आदरणीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी, जिन्होंने हम शिक्षा मित्रों को माननीय मंत्री जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का कार्य किया है, उसके लिए हमको जितना भी धन्यवाद दें कम है। वह भी कल सुबह तक लखनऊ पहुंच जाएंगे क्योंकि वह दिल्ली में व्यस्त थे चुनाव में। और कल से पुनः हम लोग जैसे आज सचिव महोदया से, अन्य अधिकारियों से मुलाकात हुई है, मंत्रीगणों से हुई है, पुनः एक बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना मैसेज देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे कि जल्दी ही उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिले। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को झूठ बोल करके बरगलाया नहीं जा सकता, आप लोगों से सच बता करके ही कोई कार्य किया जा सकता है। इसलिए संगठन की पूरी रणनीति है, संगठन का पूरा कार्य योजना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सबको जल्दी मिले, हम लोगों की जो आर्थिक समस्या का समाधान है वह जल्दी हो। और निदेशक महोदय से मुलाकात में ये बात कही गई थी कि जो स्थानांतरण का मामला है वह नए सत्र से पहले उसका आदेश आ जाए, जिससे हमारी महिला बहनों को जिनको अपने पति के घर जाना है, उनके बच्चों को एडमिशन कराना है, उनके बच्चों के एडमिशन अगर उनका ट्रांसफर हो रहा है तो वो अपने ससुराल में जाकर के कराएं, नहीं तो 1 साल उनका फिर मायके में बेकार होगा। इस बात की भी जानकारी उस दिन श्रीमान निदेशक महोदय को और आज सचिव मैडम को भी हमने दिया है। उन्होंने हमें कहा है कि जल्द ही इसका कार्यक्रम जारी कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो मानदेय बढ़ोतरी का आप स्पष्ट समझ लीजिए कि बिना मुख्यमंत्री जी की सहमति के, बिना उनके निर्देश के, बिना बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ मुलाकात के ये अभी नहीं हो रहा है। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक हमको कोशिश करनी पड़ेगी और हमारे साथ आपको भी करना पड़ेगा। आप भी अपने स्तर से जहां जितना कोशिश कर सकते हैं करिए, यहाँ कोई श्रेय का मामला नहीं है। और इसी संगठन के बैनर तले आपको अपने सम्मान की वापसी मिलेगी, यह हमें पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि हम शिक्षा मित्र साथियों को जल्द से जल्द आर्थिक समस्या से निजात दिलाएं। बजट पेश होने वाला है, बजट के बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अगर इसमें 1% भी हम लोगों के लिए कुछ नहीं होता है तो संगठन की प्रांतीय बैठक का आयोजन कर हम लोग इस पर निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको अवगत कराया जाएगा और पुनः नए कलेवर के साथ हम सरकार के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।